सो हेलो भाई। ये अपना 2% का डे का सेकंड चैनल, मतलब सेकंड डे। तो आज हम देखते हैं हमारी आज की लर्निंग क्या है। तो ये सारे मैंने नोट कर रखे हैं 28 अक्टूबर की जितनी भी चीज़ें हैं। इस पेज पे सारी चीज़ें नोट डाउन है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या क्या है ये भी, तो इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे नोटिस करी है, जो सबसे पहली चीज़ नोटिस करी है वो नोटिस हमने ये करी है कि मैं वीडियो को मैं जल्दी से जल्दी बनाने का ट्राई करूँगा। इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। तो ठीक है, सबसे पहले हमारी साइड में ये था एक रेजिस्टेंस, जिसको हम देख सकते हैं। मतलब कुल मिला के डेली में ये था, यहाँ पे इतनी बेलिश कैंडल थी। इतनी बेलिश कैंडल होने के बाद 4 आवर में यहाँ पे इसने पैटर्न फॉर्म करा कि यहाँ से बाय के लिए जा सकता है। ठीक है, फिर इस पैटर्न के बाद 1 आवर में आके देखा तो यहाँ पे इसने एक स्विंग बना दी थी एंड इस स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया था। इस स्विंग का ब्रेकआउट देने के बाद हमें लगा कि अब यहाँ से हम बाय के लिए बैठेंगे, तो मैंने नीचे से यहाँ से फिर ड्रॉ करके खींच दी। पर उसके बाद ये पहली चीज़, ना तो यहाँ पे कोई मेरा पैटर्न ही फॉर्म हुआ, और उसके बाद एक चीज़ जो हमने यहाँ पे नोटिस करी वो थी कि मार्केट ने स्विंग का तो ब्रेकआउट दिया, पर ये वीक के अंदर ब्रेकआउट दिया एंड इसको वीक वीक ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, इसको हम कोई एक्चुअल ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम वीक ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे। तो इसकी वजह से फिर मार्केट नीचे एंड मार्केट ने इतना कुछ खास करा नहीं एंड देन मार्केट फॉल करके चली गई। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है, दूसरी चीज़ ये है कि जब भी मार्केट फेक आउट देती है, फेक आउट देने के बाद जब वो यहाँ पे एंगल्फ कर लेती है पहली, जो कि यह ट्रैप होता है, तो हम इस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेने के बाद इसकी इसी कैंडल की विक का ऊपर का ये एंड ये तो काफ़ी नीचे तक गई है, खैर, बट हम एम रखेंगे नियर बाय रेजिस्टेंस का 1:2 का। दूसरी चीज़ लर्निंग ये। तीसरी लर्निंग क्या, फिर मार्केट नीचे जा रही थी, नीचे 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 आते आते मार्केट क्या हुई, डेली का हमारे यहाँ पे एक ये था गैप, तो मार्केट डेली के गैप पे आके रुकी। बट जबकि हमारा जो एक्सपेक्टेड जोन था, वो एक्सपेक्टेड जोन जो मैंने कर रखा था, मुझे था कि मार्केट इसको आके टैप करेगी, बट मार्केट ने उसको टैप नहीं करा, क्योंकि मेरी डेली की 0.50 की फिब रिट्रेसमेंट पर मार्केट वहाँ तक आई ही नहीं। मार्केट ने क्या करा, उससे पहले ही एक तो डेली की ओपनिंग क्लोजिंग कैंडल प्लस डेली की यहाँ पे ये जो है इसको बोलेंगे गैप, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करा एंड फिर मार्केट क्या हुआ, 4 आवर में नीचे आती है। नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे आई 1 आवर में, मार्केट ने खुद का ही स्विंग को बनाया एंड 1 आवर में डोजी बनी। डोजी के अंदर एक ही कैंडल, मतलब यहाँ पे एक चीज़ हुई थी, क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ पे खुद की अपनी स्विंग बनाई एंड खुद की स्विंग का ब्रेकआउट दिया था। मतलब कुल मिलाकर अगर बात बोलूँ तो एਵੇਂ ही वाली ट्रेड थी, जो कि मार्केट अपने आप यहाँ से बुल मूव देके उठ गई, और ये एक अच्छा खासा बुल मूव था। इस बुल मूव को कैप्चर मैं तो नहीं कर पाया, साफ सीधी बात। बट अगर एक चीज़ देखें तो यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था एंड डबल बॉटम के बाद एक तो डबल बॉटम की नेकलाइन कह लो, और दूसरी चीज़ फिर मैं अगर यहाँ से लेके यहाँ की फिब लगाता हूँ 0.60 की फिब कह लो। ठीक है, पर इस ट्रेड का कोई सिर पैर था नहीं कि ये रैंडम ट्रेड थी एंड अगर आप 5 मिनट में आओगे तो फिर यहाँ पे अपना पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे इसके भी हाफ में ट्रेड ले सकते हैं। बट वही इस ट्रेड का कोई सिर पैर था नहीं, तो फिर इसको जाने दिया एंड जाने देने के बाद हमने यहाँ पे वेट किया 4 आवर की फिब रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने का। एंड दूसरी चीज़ जो हमने मेन यहाँ पे नोटिस करी वो ये कि जब भी मार्केट किसी एक पॉइंट से उठने के बाद जाती है तो वो अपनी फिब को टेस्ट करती है। टेस्ट करने के बाद 0.60 फिब को टेस्ट करती है। यहाँ पे इसने एक डोजी बनाई, इतने कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब 1 आवर में मार्केट ने ये वाली डोजी बना दी, यहाँ तक मेरे को था कि चलो ठीक है। एंड ये जो जोन है, ये जोन प्रीवियस में एज अ सपोर्ट काम कर रहा था। ठीक है, सेम यही जोन था वो। 1 आवर में आके इसने यहाँ पे डोजी बनाई एंड जब इसने ये वाली डोजी बनाई ना, तो इसके अंदर मैंने जो चीज़ नोटिस करी वो चीज़ मैंने ये नोटिस करी कि मार्केट ने यहाँ पे 30 मिनट में इसकी स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया। एंड यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ वो लग रही थी काफ़ी ज़्यादा कि भाई मार्केट ने मेरी 0.30 की फिब को भी टेस्ट किया है
एंड फिप को टैप करने मैं दिखाता हूँ। फिप को टैप करने के बाद इसने यहाँ पे मेरा पैटर्न भी फॉर्म कर दिया है, ये रहा। एंड अब यहाँ से बाय जाएगा। बट जो एक मेन चीज़ थी 1 आवर में एंगल्फिंग प्लस विकफिल कैंडल, 30 मिनट में स्विंग का ब्रेकआउट, ठीक है। ये ब्रेकआउट हो चुका था स्विंग का, ये मार्केट ऊपर आई। फिर उसी के बाद मैंने यहाँ पे क्या देखा, ये हमारी एक अच्छी ट्रेड भी है। 15 मिनट में फिर रिट्रेसमेंट लगाई मैंने, मेरी 0.60 के फिप पे मार्केट आके रुकी। रुकने के बाद 15 मिनट में मुझे एंगल्फिंग करा इसने यहाँ। तो जैसे ही इसने एंगल्फ करा, मैंने एंगल्फिंग की यहाँ इसकी नेकलाइन पे ट्रेड रख के इसके ऊपर का ये कैंडल के, और यहाँ इसका एसएल क्या था, एसएल का लॉजिक नेकलाइन। और ये हमारी 1:4 की ट्रेड थी, जो कि काफ़ी अच्छी ट्रेड थी। एंड ये रात की ट्रेड थी, डे ओपन ही हुआ था। एंड सुबह उठते इसने स्पाइक मारा था। तो देखते हैं, एक ये पैटर्न का हमारा काफ़ी अच्छा वो निकला है कि स्विंग ब्रेक, फिर की एंगल्फिंग एंड वो। तो अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर में काम करना है और इन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट एंड कैसे बिहेव करती है इनको लेके। तो ये थी हमारी 28 अक्टूबर की लर्निंग्स, जिसमें कि मेन अगर बात कर ले तो एक तो वीक ब्रेकआउट, दूसरा जब ब्रेकआउट के बाद एंगल्फ करती है तो वहाँ से एक ट्रेड बनती है हमारी। तीसरी चीज़, क्योंकि वो एक ट्रैप बना देती है बायर्स के लिए। तीसरी चीज़, मार्केट खुद का ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर उठती है, मतलब कुछ जिसका सिर पैर नहीं है यहाँ पे आने के बाद। एंड जब सेल करना हो तो उसके लिए प्रॉपर बैठ के वेट करके देन सेल करेंगे। एंड इसी की वजह से हमारा एक यहाँ पे एसएल भी गया था कल रिसेंट में। पर उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि एक तो ये टॉप पे था, ये ऑलरेडी मार्केट मेरी बॉटम में थी। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट 29 डे में, देखते क्या रहता है। जय हो मेरे भोले बाबा जी की, जय हो मेरी मैया जी की।